हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लेके आए हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस किसको कहते हैं कि जब कोई इंडिविजुअल जैसे F1 जनरेशन आया, उस F1 जनरेशन को हम लोग बैक क्रॉस करा रहे थे। किससे? जो रिसेसिव पेरेंट है, मतलब रिसेसिव पेरेंट से जब उस F1 इंडिविजुअल को हम लोग क्रॉस कराए तो उसी को क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। भैया जैसे उस दिन बताए थे आप लोग को, जब हम लोग बैक क्रॉस पढ़ रहे थे तो हमने क्या किया था, एक क्रॉस किए थे कि मान लीजिए पेरेंट है, ये पेरेंट है, ठीक। एक क्या है? डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव, मतलब एक टॉल है, दूसरा ड्वार्फ है। जब इन दोनों के बीच हम लोग क्रॉस कराए थे तो हमको क्या मिला था? इसमें एक बड़ी टी और एक क्या था? छोटी टी। मतलब क्या? इसका जितना भी इंडिविजुअल था, जितना भी इसका प्रोजेनी था, सब कैसा है? हाइब्रिड है। मतलब ये क्या है? अभी F1 जनरेशन है। और इस F1 जनरेशन को यहीं पे समझिएगा, यहीं से क्या, ये टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस दोनों क्लियर हो जाएगा। तो यहां से जो जैसे ये F1 इंडिविजुअल आया, तो F1 इंडिविजुअल को जब हम लोग क्रॉस कराते हैं, किससे? रिसेसिव पेरेंट से कराएंगे, ना कि डोमिनेंट वाले से। किससे? जो ड्वार्फ है, जो कि ड्वार्फ है, मतलब जो रिसेसिव है, उससे हम लोग क्या करा रहे हैं? क्रॉस करा रहे हैं। इसी को कहते हैं टेस्ट क्रॉस। और जब हम लोग अगर इससे करा देंगे तब तो ये क्या हो जाएगा? ये आउट क्रॉस हो जाएगा। भैया कि अगर डोमिनेंट वाले से करा दोगे क्रॉस तो ये क्या हो जाएगा? आउट क्रॉस हो जाएगा। हमको क्या पढ़ना है? टेस्ट क्रॉस पढ़ना है। तो टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि F1 इंडिविजुअल को किससे क्रॉस कराना पड़ता है? रिसेसिव पेरेंट से, जो कि ड्वार्फ है, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। अच्छा, एक सवाल है कि टेस्ट क्रॉस का जरूरत ही क्यों पड़ा? ये जो टेस्ट क्रॉस आया, ये टेस्ट क्रॉस दिया, ये क्यों जरूरत पड़ा? ये क्या फाइंड आउट करता है कि जो डोमिनेंट इंडिविजुअल है उसका जीनोटाइप फाइंड आउट करने के लिए क्या लाया गया है? टेस्ट क्रॉस लाया गया है। आइए देखते हैं टेस्ट क्रॉस क्या कहता है। टेस्ट क्रॉस कि व्हेन F1 इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विथ रिसेसिव पेरेंट्स। अभी हम लोग बताए कि जब हम लोग F1 इंडिविजुअल जो आया है, F1 जनरेशन जो आया है, उस F1 जनरेशन को किससे क्रॉस कराएंगे? यहाँ पे गोला लगाना बनता है, रिसेसिव पेरेंट से। किससे कराओगे? रिसेसिव पेरेंट से कराओगे। तो ये क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस कहलाता है। और टेस्ट क्रॉस में क्या होगा कि जीनोटाइप और फेनोटाइप दोनों का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। भैया ये जीनोटाइप और फेनोटाइप ये तो आपको अच्छे से पता होगा। जीनोटाइप मतलब कि आपके बॉडी के अंदर, आप सेल के अंदर कैसा कैरेक्टर छुपा हुआ है, आपके सेल के अंदर, आपके डीएनए के अंदर कैसा कोड किया गया कैरेक्टर, वह दर्शाता है। और जो फेनोटाइपिक है, जो फेनोटाइपिक क्या करेगा कि आप कैसे दिख रहे हैं बाहर से, मतलब फिजिकली कैसा दिख रहे हैं, वह दर्शाता है। तो इसका जो रेशियो आता है, जीनोटाइप और फेनोटाइप रेशियो, दोनों क्या आएगा? सेम आएगा। टेस्ट क्रॉस को हम लोग किसमें हेल्प करता है? हम लोग को फाइंड आउट करने में। क्या फाइंड आउट करता है? जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डोमिनेंट इंडिविजुअल है उसका जीनोटाइप फाइंड आउट करते हैं कि क्या इसके जीन के अंदर भी डोमिनेंट वाला गुण है या फिर रिसेसिव छुपा हुआ है। अगर मान लो कि एक जनरेशन में डोमिनेंट शो किया और अगले जनरेशन में क्या शो करेगा? वो ड्वार्फ शो करेगा। तो उसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ने क्या यूज किया? टेस्ट क्रॉस को यूज किया। आइए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक क्रॉस करके देखते हैं। हम क्या लिए हैं? एक लिए हैं वाइट वाला, जिसको हम लोग बड़ी W से डिनोट किए हैं, और दूसरा लिए हैं पर्पल, जिसको हम लोग क्या? छोटी W से डिनोट किया गया है। और हम लोग को पता है कि ये जो पेरेंट्स है, इसको जब हम लोग गेमीट फॉर्मेशन करवाते हैं तो क्या होता है? दोनों सेपरेट कर जाएगा। बड़ी W सेपरेट कर जाएगा और छोटी W ये भी सेपरेट कर जाएगा। तो भैया जब इन दोनों को हम लोग गेमीट फॉर्मेशन कराए तो अब क्या करेंगे? ये पीनेट स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। बड़ी W छोटी W, ये क्या आ गया? बड़ी W और छोटी W। दूसरा क्या? ये बड़ी W और ये छोटी W, बड़ी W और छोटी W। और ये क्या आया? बड़ी W छोटी W, और ये भी बड़ी W छोटी W। सबका देखो सिमिलर आ रहा है। मतलब क्या? इसमें जितना भी फ्लावर आया वो सब कैसा आया? वॉयलेट आया, ना कि व्हाइट और पर्पल आया है। कैसा आया है?
वायलेट आया है। तो इसमें क्या कि टेस्ट क्रॉस में उसके जीन के अंदर जीनोटाइप को हम लोग चेक करते हैं। उससे आगे चलते हैं कि इसका जो रेशियो होता है वह कितना होगा, 1:1 होगा। किसका, टेस्ट क्रॉस में हमेशा रेशियो कैसा होगा, 1:1। मतलब कि अगर जीनोटाइप 1 है तो फेनोटाइप 1 होगा, अगर जीनोटाइप 2 है तो जीनोटाइप फेनोटाइप भी 2 होगा। इसीलिए क्या इसका रेशियो हमेशा क्या होगा, 1:1, मतलब 1:1। अगर एक जीनोटाइप होता है तो दूसरा क्या होगा, फेनोटाइप होगा, और एक फेनोटाइप होता है दूसरा जीनोटाइप होगा। मतलब क्या कि दोनों का दोनों सेम ही आता है।